अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक औरत का बच्चा गुम हो गया। बड़ी टेंशन में थी वो। उसके घर के करीब ही मौलवी साहब का घर था। मौलवी साहब रात को 1 बजे तकरीर करके थके हुए घर वापस आए। औरत ने उनका दरवाजा जोर से खटखटाया। मौलवी साहब ने दरवाजा खोला। औरत बोली, मेरा बच्चा सुबह से गुम है, उसे ढूंढने के लिए कोई वजीफा वगैरह बताएं। मौलवी साहब बोले, मोहतरमा, रात 1 बजे का टाइम है और मैं थका हुआ आ रहा हूँ तकरीर करके। ये टाइम सोने का टाइम है, सुबह आना। औरत बोली, मेरा बच्चा गुम है और तुझे अपनी नींद की पड़ी है। मौलवी साहब ने सोचा, इस औरत ने मेरी जान नहीं छोड़नी। उस मौलवी ने अखबार लेकर उसका एक कोना फाड़कर स्पेशल बत्ती बनाकर तावीज की सूरत में उसे दे दिया और कहा, जाओ ये ईंट के नीचे रख दो, सो वो बच्चा वापस आ जाएगा। हालांकि मौलवी साहब को मसला बताना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी जान छुड़वाई। औरत ने भी इस तावीज को ईंट के नीचे दबा दिया। अल्लाह की शान, सो वो बच्चा घर वापस आ गया। वो औरत 10 किलो मिठाई, 2 सूट सीधा लेके मौलवी साहब के घर गई और हदिया उसकी टेबल पे रखा कि आपने रात को तावीज दिया, सो वो बच्चा मेरा घर वापस आ गया, ये हदिया कबूल करें। इतनी बात सुननी थी कि मौलवी साहब की अपनी बेगम ने जूती उतार ली और बोली, आपने इसे रात को तावीज दिया, सो वो बच्चा घर वापस आ गया। मेरे सगे भाई को गुम हुए 16 साल हो गए, आज तक वापस नहीं आया। सुना है तब से मौलवी साहब आईसीयू में एडमिट हैं। एक भट्ट साहब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोले, सोनियो, इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, सुबह वलीमा भी खाना है। एक चरसी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी ने पूछा, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। चरसी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया है। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुन मर जाना है, तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते मेरे नवे कपड़े नवे खावन नू दे देवी। मिरासी की बीवी रोने लग पड़ी। मिरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हले ते मैं जिंदा वां। बीवी बोली, सरताज, मैं ते इस गल ते रो रही हां कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आंदा। स्कूल में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए, जदों सुनिया ही नहीं ते मारिया क्यों ही? माँ, उठो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक, बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ते हो, तुम क्या काम शुरू करोगे? बेटा, अम्मी, मैं क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक दिन सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने चोर को देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार जी भी जोश में आकर उसके पीछे पीछे भागने लगे और भागते भागते चोर से आगे निकल गए और पीछे मुड़कर ऊंची आवाज में बोले, एक ते चोरी, उतो सरदाराना रेसा। बेटा, डैडी, आज हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, मुझे कार की चाबी चाहिए। डैडी ने पूछा, बेटा, तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? बेटा बोला, कुछ नहीं डैडी, दरअसल जब मैं 8 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो बहुत रोब पड़ेगा। डैडी ने जेब से 20 रुपए निकाले और बेटे को देते हुए कहा, ये लो 20 रुपए, जब तुम 60 लाख की बस में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा रोब पड़ेगा। मौसम खासा खुशगवार था। एक खातून अपने बंगले के बाहर वाले बरामदे में खड़ी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि एक शख्स अंदर आया और उनके पास आकर कहा, आपकी पड़ोसन ने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया है, आप भी अल्लाह की राह में कुछ दें। खातून ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ ताकि खाना अच्छी तरह हजम हो जाए। लोग अक्सर पेट्रोल पंप के बाहर अपनी बीवियों को मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं खुद सोचने लगा कि आखिर क्यों। फिर मेरा वहां लगे बोर्ड पे नजर पड़ी और बहुत अंसा वहां लिखा हुआ था, आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। बीवी ने शोर के गाल पर थप्पड़ मार के मच्छर मारा। शोर गुस्से से
मुझे क्यों मारा? बीवी, मेरे होते हुए तुम्हारा खून कोई और पिए, मुझे ये गवारा नहीं। सरदार, भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वहीं था। आदमी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार बोला, बस यार, 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं, फिर 21वीं में हम चला जाएगा। कॉलेज के प्रोफेसर ने एक खूबसूरत लड़की को रोड पर देखा जो अपने वालिद के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने वालिद से लड़की का रिश्ता मांग लिया, मगर लड़की के बाप ने एक शर्त रखी, अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो 3 दिन मेरे साथ भीख मांगो, ताकि कल को मेरी बेटी को भिखारन का ताना ना दे सको। प्रोफेसर ने कुछ दिन सोचने के बाद शर्त कबूल कर ली और भीख मांगने लग गया। भीख मांगने के दूसरे ही दिन लड़की ने देखा को प्रोफेसर बैठा रो रहा है। लड़की ने प्रोफेसर को कहा कि मुझे अंदाजा है आप बहुत शर्मिंदा हैं और ये सोच रहे हैं कि एक लड़की के लिए प्रोफेसर से भिखारी बन गया। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल महकमा तालीम में क्यों जाया कर दिए। एक गांव वालों के पास एक ही गाय थी जिसके दूध पर पूरे गांव का गुजारा चल रहा था। एक दिन गाय ने टैंकी में सर फंसा दिया। अब टैंकी भी एक थी। लोग परेशान हुए कि गाय को बचाते हैं तो टैंकी तोड़ना पड़ेगी और टैंकी को बचाते हैं तो गाय का सर काटना पड़ेगा। साथ वाले गांव में एक शख्स की अक्लमंदी के चर्चे थे। फैसला हुआ कि इसे बुलाया जाए। उसे लाने के लिए खुसूसी घोड़ा भेजा गया। वो शख्स घोड़े पर सवार होकर आया। उसने गांव वालों को मशवरा दिया कि गाय का सर काट दिया जाए। सर काट दिया गया, लेकिन सर टैंकी के अंदर गिर गया। अब टैंकी से सर कैसे निकाला जाए? उसने मशवरा दिया, टैंकी तोड़ दी जाए। गाय भी ज़िबा हो चुकी थी और टैंकी भी टूट चुकी है। वो अक्लमंद साहब थोड़े से फासले पर खड़ा रोए जा रहा था। लोगों ने उसे हौसला दिया कि आप पशेमान ना हो, कोई बात नहीं, खैर है। गांव के एक बंदे ने हिम्मत करके पूछ लिया कि वैसे आप रो क्यों रहे हैं? अक्लमंद साहब ने जवाब दिया, मैं रो इसलिए रहा हूँ, अगर मैं ना होता तो तुम लोगों का क्या बनता? यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। मुल्क को लूट कर कहते हैं, अगर हम ना होते तो मुल्क का क्या बनता? एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा था, खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओ मामा, एक केड़ी दे दी है? ओ कैंसर वाली दे। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगे। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पर लिखा है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा है कि बच्चे दो ही अच्छे। डॉक्टर सरदार से, दवाई हिलाकर पिया करो। सरदार, ओ जी, बड़ी मुश्किल है, दवाई हिलाने से जमीन पर गिर जाती है, फिर मुझे चाटनी पड़ती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी मिलती रहें।